हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल निशा राज ब्लॉग। और आज की वीडियो है टॉपिक पे कि कुछ स्टूडेंट ने पिछली बार कमेंट किया था कि मैं ये इस पर वीडियो बनाऊं कि जो लोग जॉब में हैं, करीबन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि वो लोग जॉब में हैं और उन्हें 8 से 10 घंटे जॉब करने होते हैं और फिर भी वो तैयारी करके किसी और जॉब में जाना चाहते हैं, लाइक बिहार दरोगा में चाहे और भी जो भी हैं अच्छे लेवल के। हालांकि जॉब कोई भी बुरा नहीं होता है, बट फिर भी होता है ना कि किन्हीं का जो ख्वाहिश रहती है कि नहीं मुझे ये जॉब करना है, वो जॉब मिल नहीं पाता तो दूसरे जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और फिर उन्हें लगता है कि नहीं अभी भी तैयारी करूं और दूसरे जॉब को ज्वाइन कर लूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो इस टॉपिक पे कहा था स्टूडेंट ने कि वीडियो बनाइए। तो काफ़ी मैंने सोचा और फाइनली मुझे जो सही रास्ता लगा आज मैं उसके बारे में बताऊंगी आप लोगों को कि क्या कर सकते हैं आप लोग तैयारी के लिए। हालांकि देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं करना आप ही को है। जैसे अकॉर्डिंग टू मी मैं जो भी कुछ बता दूं, हो सकता है वो आप मतलब आपको थोड़ा टाइम मैनेज ना कर पाएँ या फिर जो भी चीज़ें, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी होगी। मैं सिर्फ बता दूंगी, आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा कि हाँ अगर मैम ने ये बताया तो ये तो नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। तो हो सकता है आपको कुछ हेल्प मिले अपने जो भी आप करना चाहते हैं उसे सोचने के लिए। तो सबसे पहली बात तो जॉब में जो भी हैं और जॉब में रहकर जॉब करके दूसरे जॉब के लिए पढ़ाई करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि आप 8 से 10 घंटे जॉब करते हो, फिर अपने लिए जो भी बैचलर हैं आप जाते हैं, अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते, फिर खुद से खाना वाना ये सारी चीज़ें करते हुए पढ़ाई करना, शरीर को थोड़ी रेस्ट देना, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, तो फिर ऐसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो सारा कुछ मैनेज करते हुए तैयारी करना ये बहुत बड़ी बात है। बट एक चीज़ और कहूँगी कि मेहनत और लगन होना तो कोई भी चीज़ पॉसिबल हो जाती है। और ऐसा मैंने कईयों को देखा है, हमारे रिलेटिव में भी है कुछ जो कि जॉब करते हुए दूसरी जॉब जो उन्हें पसंद था जो जॉब करना, उस जॉब में वो गए भी। इसलिए जो मैंने सोचा है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मैंने ये सोचा है कि आप अगर तैयारी रियल में करना चाहते हैं तो अपनी किताबें को फाड़ दें। अब ये मत कहिएगा कि हाँ बेवकूफ़ों से ऐसी बातें कर रहे हैं, आपकी किताब को कोई फाड़ के भला पढ़ता है। तो जी हाँ, आपको यही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं तो उन्हें अगर कुछ याद करना होता है दिन भर के लिए, तो वो जैसे मैं बताती हूँ कि एक कोई भी पेज में लिख लें, उन्हें दिन भर के लिए अपने पैकेट में अपने पास रखें। और तो ये काम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक तो टाइम की स्कार्सिटी है आपके पास, और ऐसे में आपको लिखना फिर उसे याद करना नॉट पॉसिबल। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि लूसेंट आपको याद करना है। और एक चीज़ और इसमें है कि जब आप खुद जॉब अभी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप न्यू स्टूडेंट नहीं हैं, और आपने ऐसा नहीं है कि तैयारी पूरी आपकी हो चुकी है तभी आप जॉब में सिलेक्शन ले चुके हैं। और जब आपकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, आप सभी रास्ते के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ टाइम की कमी हो रही है और प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, बस इसी चीज़ की कमी है। तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको शुरू से लेकर न्यू एकदम बच्चों की तरह याद नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सारे याद हैं। तो जैसे आपको क्या करना है कि एक बुक को कवर कीजिए। आपको जो भी बुक पसंद है, लूशिन पसंद है, क्राउन पसंद है, जो भी बुक आपको पसंद है वो एक बुक उठाइए। पैसे की कमी अब नहीं होती होगी, क्योंकि जब जॉब में है तो 100, 50, 200, 400 रुपये कोई मायने नहीं रखता आपके लिए। तो आप बुक खरीदिए, 2 बुक रखें, जो भी बुक आपको याद करना है वो 2 बुक रखें। और सेट लगाने के लिए मैं बाद में बताऊंगी कि सेट में क्या करना है आपको। सबसे पहली बात, 2 बुक रखें। जैसे आपको लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट की 2 बुक रखें। उसके बाद एक बुक को आपकी जितनी कैपेसिटी है, जैसा कि मैंने कहा कि आप क्वेश्चन को याद कर चुके हैं पहले भी, बस आपको रिवीजन करना है। तो आप जैसे बांट लें कि आपको कितने दिनों में इस बुक को ख़त्म कर देना है। तो जैसे क्या किया, पहला पेज 2 से 3 पेज आप फाड़ लीजिए जितना आपको याद करना है। उस बुक पेज को आप अपने पैकेट में अपने पास लेके आप जहाँ भी जाते हैं ड्यूटी करने के लिए, तो आप वहाँ चले जाइए।
और हाँ, अब ये गलती मत कीजिएगा कि अब जैसे मैं कह रही हूँ, आप जाने का रास्ता सबका अलग अलग होता है। आप किस तरह से जाते हैं, आप बाइक से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं, आप सबका वे अलग है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कीजिए। जैसे मान लिया जाए आप ट्रेन से जा रहे हैं या फोर व्हीलर से, आप ड्राइवर कोई और है, आप ऐसे बैठ के जाते हैं, तो आप उस टाइम भी उस पेज को पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 2-4 लाइन जितना भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे आप जॉब करने गए, अगर आपको वहाँ खाली टाइम मिलता है, बहुत सारी की जॉब अलग अलग होती है, जैसे जो लोको पायलट में है, ड्राइवर हैं, तो उन सब के लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऐसे भी आप पे जिम्मेवारी बहुत सारी रहती है। आप जब ड्राइव करते हो, ट्रेन चलाते हो, तो ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आपके हाथ में होती है, तो आप वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। लेकिन जैसे बहुत सारे का काम रहता है कि वो जैसे 8 से 10 घंटे की जॉब है, तो मात्र 2-4 घंटे का वर्क होता है, बाकी टाइम वो वहाँ बैठे रहते हैं। तो जिस टाइम आपको मिले, खाली टाइम जब आपको मिलता है, जब आप फ्रेश फील करते हो कि हाँ कुछ कर सकते हैं इस टाइम बैठ के, तो आप उस टाइम वो पेजेस को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जाइए, दोबारा पढ़ जाइए, क्योंकि आपको वो चीज़ें याद है। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सरसरी निगाह से आप दिन भर में टारगेट बनाइए कि आपको एनी हाउ किसी भी तरीके से जितने पेजेस को आप अपने साथ ले गए हैं, उन सारे पेजेस को आपको एंड करना है। और घर में आप कोई भी एक कार्टून वगैरह जो भी रखना है रखें, और उन पेजेस को फेंके नहीं, बल्कि उन्हें वहाँ पे रख दें। अब आपके पास दोबारा रिवीजन करने के लिए एक बुक भी है, अगर आपको टाइम मिले तो आप उस बुक को भी लगा सकते हैं, या फिर जैसे सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली आती है, उसको देखकर, जैसे, या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत सारी अवेलेबल है, आप वहाँ से टेस्ट लगा कर देखें आपको कितना याद है, कितना भूल गए। और ऐसे चूंकि ऑलरेडी आप पढ़े हैं, तो आपको खुद में भी पता चल जाएगा कि हाँ इतना सारा मैंने रिवीजन किया, तो कितना मुझे याद हो रहा है, कितना मैं भूल रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अपने रिवीजन को जारी रख सकते हैं। और जैसे ही आपका लूशन पूरा फाड़ के खत्म हो गया, जैसे एंड हो गया, आप एक बार वो जो बुक आप रखे हैं एक, उससे भी डेली जब भी आपको रात में समय मिले, जैसे आप ड्यूटी से आते हैं, फ्रेश हो जाइए, जो भी आपको खाना वाना, अगर बैचलर हैं अकेले करना पड़ता है, तो अपना टाइमली एक टाइम बना लीजिए कि इस टाइम तक मुझे ये सारे वर्क कर लेने हैं। और 1-2 घंटा का टाइम आप निकाल लीजिए रात के टाइम में, रात में फिर से आप उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए। चाहे आप कोई सेट रखें अलग से, उसे आप फटाफट लगा लीजिए, या ऑनलाइन सेट मोबाइल पे लगा लीजिए। बहुत सारी अब तो फैसिलिटी है, पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ बुक है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जिस भी चीज़ से चाहे आप सेट लगा सकते हैं। बहुत सारे साइट पे आपको दी गई रहती है क्वेश्चंस, आप साइट पे जाके भी टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी जाके आप टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अपने आप को आंकते हैं कि हमें कितना याद है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो क्या हम इसे बना सकते हैं, बस टेस्ट इसीलिए लगाया जाता है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए कि टेस्ट में जैसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्या नहीं, भूल गए हैं, आदत नहीं है, बस उसी लिए टेस्ट लगाया जाता है। अब ये तो बात हो गई कि ड्यूटी आवर में आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जितने टाइम आप घर में रहते हैं, घर में या फिर आप लॉज, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, तो वहाँ की बात करते हैं, आप टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, स्टूडेंट जो भी रहते हैं बाहर में, वो जुगाड़ करने में एक नंबर के माहिर होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से जुगाड़ कर लेते हैं। तो घर में जब आप रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जब खाना बना रहे हैं, तो उस टाइम जो चीज़ें, जैसे मैथ का हो गया, चाहे अगर आप CGL वगैरह जो चीज़ की भी आप तैयारी करते हैं, तो OWS, सैनो, एंटो, जो भी चीज़ें हैं, आप चाहे तो बड़ी सी चीज़ में लिख सकते हैं। उसे जहाँ आप खाना बनाते हैं उसके ऊपर में थोड़ा सा आप उसे चिपका दीजिए। और आपको ये नहीं कि वो हमेशा के लिए चिपका हुआ रहना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 2 से 3 दिन में यहाँ से हट जाना चाहिए और यहाँ पे दूसरा मैं लगा सकूँ। तो आप वो कर सकते हैं कि जैसे आप खाना खा रहे हैं, उस टाइम भी एक हाथ में पेज लिया और उस टाइम भी आप देख सकते हैं। और यहाँ लेकिन ऐसा करने के लिए आप, एक होता है ना कि पूरा खुद में जुनून होना चाहिए कि उसके सिवा मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। आपको फालतू की जो भी टाइम आप एक्सपेंड करते हैं, जो भी चीज़ें कि किसी से चलो 2-4 घंटे बात कर लिया, नेट वेट इधर, फेसबुक, व्हाट्सअप जो भी है, आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम करनी होगी। आप बस काम के लिए जो भी है फेसबुक, व्हाट्सअप, थोड़ा मोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत चलाइए, बट बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है आपको। और अगर ज़रूरी नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मी
मी, अगर आपको जैसे लगता है, क्योंकि फेसबुक ये सारी चीज़ें बहुत ऐसी होती है कि एक बार ओपन करो तो स्क्रॉल करते हुए पता नहीं घंटा कब बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो कुछ दिन के लिए आप चाहें तो उसे इंस्टॉल करके रख सकते हैं, या फिर अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो फेसबुक को कम से कम टच करें। मीन्स कि मेरा ये कहने का मतलब है टाइम को जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हैं। 24 घंटे होते हैं दिन और रात में, आप 8 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, फिर भी काफ़ी टाइम हमारे पास बचता है। और आप 10 घंटे, फिर से 18 घंटे हो गए आपके, 10 घंटे जॉब के लिए निकाल लीजिए। बाकी के टाइम जो आपके मिलते हैं उसी में आपको कवर करके चलना है। अब यहाँ पे अगर वीडियो देखने के बाद ये मत कहिएगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता। आप जॉब में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं और दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं तो मुश्किलें तो आएंगी ही, और आपको मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि नॉट कठिन है बट असंभव नहीं है। अगर लगन, मेहनत, ये सारी चीज़ें, जुनून हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। कईयों ने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है जिन्हें लगता है कि नहीं, अगर और ऐसे अगर आपको लगता है ऐसे करके देखें कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे ही ठीक हूँ, अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस जॉब में तो फिर आप उसी जॉब को अच्छे से इंजॉय करें। हर जॉब अपने आप में बहुत अच्छा होता है। आप जिस जॉब में हैं उस काम को बहुत ही ईमानदारी और अच्छे से करें, वो आपके लिए काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको ये वे आई थिंक कि अपना कर देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने जो मुझे लगा मैंने वो बताया। अब इसमें आपको और ऐड करना है, सोचना है कि इससे और प्लस में क्या कर सकते हैं, आप इससे और बेहतर क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जैसे कि ब्रश भी कर रहे हैं तो सामने एक जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ मैं रोज़ ब्रश करता हूँ वहीं पे चिपका देते हैं फार्मूला वगैरह मैथ के, चाहे जो भी चीज़ें आप वो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने जो भी चीज़ें कहा कि खा रहे हो आप, जब बेड पे आप जाते हो तुरंत नींद नहीं आ जाती, वहाँ भी आप कुछ चीज़ें रखिए। सोने से पहले देख लीजिए नींद आए, बस बंद करके आप सो जाइए। तो ये कुछ आइडिया थे जो मुझे लगा कि ये सब आप कर सकते हैं और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप ये बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जो सोचा आपके लिए वो आपके किस हद तक मतलब कि हेल्प करेगी। तो ये ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने जो भी दोस्त हैं आपके जॉब कर रहे हैं, फिर और भी दूसरे जॉब में जाना चाहते हैं, तो अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।